भैया सब दे दो केला, तब जो नहीं हाथ उठाए रही है। ताली बजाओ, कल बर्फी मंगाई, बर्फी चमचम मंगाई, चमचम खाइयो कल आओ। कमेटी वाले ने बोल दिए कल बढ़िया चीज मंगवाई, फिर सब लोगों ने खवाई। आज ताली बजाओ, जो ताली बजे वही बर्फी खाइए, जो ताली नहीं बजे वो बर्फी नहीं खाइए। बजाओ ताली बजाओ, ऊंचे ऊंचे हाथ करो एक बार, ऊंचे ऊंचे सीधे। अम्मा चश्मा वाली काय उदास बैठी हो, बोल ले हो, बोल ले हो अम्मा। ऊंचे हाथ उठाओ, सीधे सीधे ऊंचे उठाओ हाथ। 1 2 3 4 ताली बजा के। ऐसे नहीं, ऐसे आनंद नहीं आ रहा है। ऊंचे उठाओ सभी लोग मिल करके, और जो नहीं उठा रहे हैं भगवान की कसम हो सब उठाओ। जो प्यार होता है कसम हो उठाओ जल्दी सभी लोग बड़े भाव से। और बोलो जब भी जन्म लूं मुझे अपना बना ले, जब भी जन्म। अम्मा बोलो, तुम देखो मुस्किया लेती हो नहीं? बोलो अम्मा, उठाओ हाथ उठाओ, ऊंचे ऊंचे हाथ करके बोलो सभी लोग, बोलो बड़े भाव से। उठाए लो दादा लोग तो वहाँ लोग बोलो बड़े भाई से ताली बजा के। सदा मेरी सांसों में अभी अपना लिखा लेना, फिर जो जन्म में मुझे अपना बना लेना। नहीं जयकारा जोर के बोलो इतनी जोर के जयकारा बोलो जो गांव के भीतर ले आवाज पहुंच जाए। ठीक, सभी लोग मिलके 4 रोटी खाए के नहीं होगा तो 2 रोटी की आवाज तो निकाल ही दियो। ओके बोले बोले दुर्गा मैया की। नहीं नहीं तुम लोग हार गए, वैसे ये लोग आगे चल रहे हैं, तुम लोग नक कटवा देती करे भाई है। जोर से बोलो, सब लोग मिलके बोलियो। हाँ सभी लोग बोलो, एक पत्नी तुम हम बोलो करो, तुम काय उदास बैठी रहती हो। ठीक, बोलिए धर्मदेव महाराज की। हाँ बस बस ठीक है महाराज। आज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षक महाराज। पवन रेखा ने उस राक्षस से कहा, दुष्ट नालायक पापी, अगर मैं ये जान लेती कि तू एक राक्षस है तो मैं तुझे श्राप देके भस्म कर देती। उस राक्षस ने कहा, देखो पवन रेखा, मैंने तुम्हें स्पर्श किया है, तुम्हारे ऐसी कर्म से कैसा बालक जन्म लेगा, वीर योद्धा बलधारी होगा, संत महात्माओं को सताएगा, अत्याचार पाप करेगा। एक खासियत होगी कि जब वो मारा जाएगा तो उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। इतना कह के राक्षस वहां से चला गया। पवन रेखा मथुरा में आई। इन पवन रेखा ने उग्रसेन से सारी बात छिपा ली। धीरे धीरे
धीरे समय बीता, पवन रेखा ने गर्भ धारण किया। उस गर्भ के जब 9 मास पूरे हुए तो पवन रेखा के गर्भ से जब उस राक्षस का जन्म होने वाला है, चारों तरफ आंधी तूफान आने लगे, बिजली कड़कने लगी, बादल पे बादल आने लगे। ऐसा लग रहा है मानो महाराज आज पता नहीं कौन सा बड़ा अपशगुन होने वाला हो। आज जब सभी लोग महाराज परेशान होने लगे, जब उस बालक का जन्म हुआ तो क्या याद आना, तो आंधी तूफान आने लगे, बिजली कड़कने लगी, बादल पर बादल आने लगे, बड़े बड़े अपशगुन होने लगे। ऐसा ही नहीं, ऐसा लग रहा है मानो पता नहीं कौन सी प्रलय आने वाली हो। होने लगे। उस बालक का जैसे ही जन्म हुआ तैसे ही महाराज पवन रेखा ने देखा कि ये राक्षस के संयोग से बालक हुआ है, अत्याचार पाप करेगा तो क्यों ना हम इस बालक को जिंदा ही न छोड़े। तो पवन रेखा ने क्या किया कि उसी बालक को पत्तों में लपेट करके महाराज एक नदी में प्रवाहित कर दिया, बहा दिया। वही बालक महाराज बहते बहते पहुंचा बटेश्वर नगरी में। बटेश्वर के एक राजा थे जिनका नाम था सूरसेन। सूरसेन के पहले एक और लड़का थे जिनका नाम था महाराज वसुदेव जी। तो सूरसेन जो थे ये उस नदी में स्नान कर रहे थे। उन सूरसेन महाराज को यही बालक महाराज बहता हुआ दिखाई दिया। तो सूरसेन ने उस बालक को पकड़ लिया और महाराज अपने घर लेकर गया, उसका लालन पालन किया। उसका नाम पड़ा कंस। क्या नाम पड़ा? कंस। का माने दूसरे का अंश, माने अंश दूसरे का अंश, वही कंस। कंस नाम पड़ा। धीरे धीरे कंस बड़ा हुआ। इस कंस को मालूम पड़ा कि हमारे पिता सूरसेन नहीं बल्कि हमारे पिता मथुरा के रहने वाले राजा उग्रसेन है। तो कंस ही आ गया मथुरा में आके रहने लगा। जब मथुरा में आके रहने लगा तो जब धीरे धीरे कंस के उत्पात बढ़ने लगे मथुरा में। उत्पात जब बढ़े तो इस कंस ने उग्रसेन से एक दिन कहा, बोले पिताजी मुझे ये मथुरा का राज्य चाहिए, मुझे मथुरा का शासन चाहिए। उग्रसेन कहने लगे, ये बता तू इतना बड़ा पापी दुष्ट है, तुझे हम अपना शासन दे दे, पता नहीं शासन पे बैठ के तू क्या क्या करेगा, हम तुझे अपना शासन नहीं देंगे। कंस ने कहा पिताजी नी की तरफ मांग रहे, दे दो ना दियो तो फिर हम जबरदस्ती लेना भी जानते हैं। हाँ, और तुम्हारे ऊपर आ गया बुढ़ापा, तुम अब करो आराम, बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि हो गई है खराब, राज्य हमें दो और हमें राज्य चला दो, तुम आराम करो। अच्छा, कोई जैसे बड़े बूढ़े हैं घर में, जैसे बाप हो दादा हो, का नौजवान को अगर अच्छी शिक्षा देवे कि बेटा ऐसो नहीं ऐसो करो, ऐसो नहीं ऐसो करो, तो वो लड़का यही कहता डोकर बुढ़ापे में तो बुद्धि तो खराब हुई, ऐसे कहते ना। तो आज कंस ने उग्रसेन से कहा, बोले हमें अपना राज्य दे दो, मथुरा का शासन हमें दो, राजगद्दी हमें दो। उग्रसेन ने कहा नहीं कंस, हम राजगद्दी नहीं देंगे। कंस ने कहा फिर हम जबरदस्ती लेना जानते हैं राजगद्दी। तो उसी समय क्या हुआ, कंस को राज्य देने से मना किया उग्रसेन ने। तो उग्रसेन ने की भुजा पकड़ी कंस ने, खींच करके जमीन पर पटक दिया और परीक्षित जी उग्रसेन का मुकुट उतार के अपने सर पे धारण कर लिया और कंस मथुरा की राजगद्दी पर बैठ गया। कंस ने सेनापति
मंत्रियों से कहा, बोले भैया ये मेरे बाप को पकड़ के ले जाओ और ले जा करके ये नहीं जो है मथुरा की जेल में डाल दो। बहुत राज्य कर लिया, इनके आराम का समय आ गया। मंत्रियों ने उग्रसेन को पकड़ा, जेल में डाल दिया। कंस मथुरा का नया राजा बना तो नए नए कानून बनाने लगा। ऐसा ही नहीं अधिकारी भगवान की ये कंस महाराज अत्याचार पाप करने लगा। और इस बीच में हमारे अंबुज भैया जी की माता जी ये वस्त्र दे करके और 100 रुपए देकर सम्मानित कर रही है। जोरदार तालियां बजाएंगे। और ये अंजू और रुचि, अंजू हरदोई से जो हमारी शिवानी की सहेली है, और ये रुचि जो शिवानी की बहन है यानी अंबुज भैया जी की बहन, ये उपहार देकर के सम्मानित कर रही है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, दुर्गे मैया की कृपा बनी रहे और ऐसे हस्ती मुस्कुराती बनी रहे, इनकी हर मनोकामना पूरी होती रहे, कारोबार में उन्नति होती रहे, अपने माता पिता का नाम रोशन करती रहे। यही भगवान से कामना, यही आकांक्षा है। बोलिए श्री भागवत महापुराण की। कंस महाराज मथुरा का राजा बनाने नए कानून बनाने लगा, अत्याचार पाप करने लगा। और जब पाप अत्याचार करने लगा तो कंस इतने पाप कर रहा है कि संत महात्माओं को यह गवन नहीं करने देता, संत महात्माओं को महाराज पूजा पाठ नहीं करने देता। इस कंस ने पूरी मथुरा नगरी में परीक्षित जी ये गवन बंद करवा दिए। इस कंस ने पूरी मथुरा नगरी में महाराज पाठशालाओं में पढ़ाई बंद हो गई, मंदिरों में पूजा बंद हो गई, गौशालाओं में गाय कटने लगी, ऐसा पाप होने लगा। संत महात्मा सभी घबराने लगे। पृथ्वी गाय का रूप बना के भगवान की शरण में जा करके बोली, नाथ अब आपके सिवा हमाओ कोई नहीं। प्रभु आप कब इस धरा पर आएंगे और कब कंस के पापों से हमें आजाद करवाएंगे। नाथ ये कंस हमें मार देगा अगर आप ना आए तो। और रो करके सभी संत महात्मा बोले, हे प्रभु सुनो सभी संत महात्मा भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे नाथ अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं। ताली बजा करके बोलो, का मालूम भगवान आए जाओ है, ऐसे गुस्सा में ना बैठो करो है। ताली बजा के बोलो, सभी लोग बोलो। प्रभु भक्तन के
मैया हमारा जन्म होगा, गोकुल में बाबा नंद यशोदा का मेरा लालन पालन होगा, और जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तब कंस के पापों से तुम सबको मुक्ति दिलाऊंगा। जो ये बात कही संत महात्माओं ने सुना, पृथ्वी ने सुना कि भगवान इस धरा पर कृष्ण बन के आएंगे, अवतार लेकर के आएंगे, तो सभी संत महात्मा पृथ्वी बड़े महाराज प्रसन्न हुए। लौट करके पृथ्वी आए हैं, अपना जीवन यापन करने लगे। देवी देवताओं ने सुना कि नारायण अवतार लेके धरा पर जाएंगे, तो महाराज देवी देवता भी नाना प्रकार के रूप बना करके और परीक्षित जी ये पृथ्वी पर आकर के रहने लगे, भगवान के आने की राह देखने लगे। कंस राजा बना है मथुरा का, उत्पात मचा रहा है। एक दिन कंस ने मथुरा की सभा लगाई, और जब सभा लगाई सभी मथुरा वासियों को इकट्ठा किया। कंस ने सबसे पूछा, भैया जब बताओ कि मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, हम अच्छा राज्य कर रहे हैं, हमारे पिताजी अच्छा राज्य करते थे। तो एक व्यक्ति रहे, परीक्षित जी तुम्हारे जैसे बड़ो दुखियार है, तुम दुखी हो, काउ चीज को दुखी ना, तो एक पति महाराज जैसो ये दुखियार जे ना हंसत ना मुस्कियात, एक पति महाराज। हाँ बोलो, हाँ बोलो, काय उदास बैठे रहा तो तुम नहीं उदास रहा, मतलब रोटी वोटी नहीं मिला तुम्हें तासो तुम उदास बैठे रहा तुम है। अब देखो तो एक व्यक्ति रहे वो बड़ा दुखी रहे, उसने हाथ उठाया, बोले महाराज मेरी सुनो, हम तो काऊ की नहीं जानते हैं, पहले हमारी सुन लो, तुम्हारे राज्य में काऊ को दुख होवे ना होवे, हमें बहुत ज्यादा दुख है, महाराज हमारे दुख दूर कर दे। वो व्यक्ति ये जानता था कि महाराज को दौलत शोहरत दिए ताते हम दुख दूर करे, सो बने कही महाराज मेरा दुख दूर कर दे। सो कंस ने कही तुम्हारे ऊपर दुख है, बोले महाराज बहुत ज्यादा। कंस ने कही चिंता न करो, हम तुम्हें दुख दूर कर दिए, चिंता न करो। कंस ने बुलाया मंत्रियों को, और मंत्रियों को बुला करके कहा, बोले भैया इस व्यक्ति को पकड़ के ले जाओ, इसे फांसी पर टांग दो, उसके दुख दूर कर दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मेरे राज्य में कोई दुखी रहे। सुबह बेचारे को पकड़ो और ले जाके फांसी पर टांग दो। अब मैया देखो, अब जो दुखी रहे सो डर के मारे बेहोश सुखी हुई है। हाँ, कंस ने कही कोई और दुखी, सभा में से आवाज आई, ना महाराज कोई दुखी नहीं, सब सुखी सुखी। अरे तुम्हारे जैसे राजा हम 7 जन्म तक ढूंढते तो न मिल दो। मथुरा वाले बोले भैया प्राण बचे तो सब कछु है, प्राण ही नहीं बचे तो दुख सुख है कहाँ थे, तो चुप रहो, जो कछु सो झेलत रहो। अब महाराज सभी लोग लौट करके आए, अपना जीवन बिताने लगे। धीरे धीरे समय बीता, और जब धीरे धीरे समय बीता कंस ने सोचा कि अब हम राजा तो बन ही गए मथुरा के, तो अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा एक बात बताएं, शादी एक ऐसा लड्डू होता है जो खाए सो पछताए और ना खाए सो पछताए।